अब पहला पुस्तक जो अपन सत्संग में पढ़ते थे वो कौन सा था? अंतिम परिपूर्णता और समर्पण के बारे में। अब आज अपन दूसरी पुस्तक शुरू कर रहे हैं, योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। फिर आप क्या कर याद कर, अब जो पुस्तक पहले अंतिम परिपूर्णता बोल के मैंने बताया उसका आखिरी पन्ना है ये आखिरी पन्ना। ये तो बताया कि इसमें क्या है, उसको पढ़िए। ये समर्पण क्या है? समर्पण क्या करते? पहला योग यानी योग का गुण पहला क्या है? योग शुरू करने के उसकी तैयारी क्या होना? योग शुरू कैसा होता है? छोड़ने से क्या कहते साधकों से वो सुनिए। श्री अरविंद कहते हैं कि योग करने की सर्वप्रथम और अनिवार्य शर्त है समर्पण। श्री अरविंद कहते हैं कि योग करने की सर्वप्रथम और अनिवार्य शर्त है। श्री अरविंद क्या कहते हैं? अनिवार्य शर्त है, जरूरी शर्त है योग करने की। सर्वप्रथम क्या शर्त है? समर्पण। किसी ने अगर योग साधना आरंभ किया है जो हटे हुई है वो आसन प्राणायाम सब जोड़ देना, लेकिन किसलिए करना होगा? अर्पण करना है भगवान को, अपने आप को अर्पण कर देना है, अपने मन प्राण शरीर को भगवान को हवाले कर देना। इसलिए आसन प्राणायाम वगैरह जो भी जिस मार्ग से आप जाओ, पहला संकल्प आपका ये होना तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान का अर्पण होना है, भगवान का होकर जीना है, ये भाव होना। इसलिए क्या कहे, श्री अरविंद कहते हैं कि योग करने की सर्वप्रथम और अनिवार्य शर्त है समर्पण। अतः इसके विषय में हम ऐसा नहीं कह सकते कि समर्पण आवश्यक गुणों में से एक है, आवश्यक गुणों में से समर्पण एक है, ऐसा नहीं कह सकते। फिर भी वर्ण क्या, ये तो योग का आरंभ करने के लिए एकदम पहला अनिवार्य मनोभाव है। पहला मनोभाव क्या है? जरूरी मनोभाव क्या है योग का आरंभ करने के लिए? समर्पण। पहला योग का आरंभ करने के समर्पण भाव अगर नहीं है, खाली कर्म ही कर्म करते रहा तो योग नहीं है, वो खाली कर्म है। कर्म के लिए बिना तो कोई रहता, लेकिन योग का भाव क्या भाव हो? अपने आप को भगवान के हवाले कर, भगवान के लिए कर्म करो। तो ये बताए आवश्यक गुणों में से एक है समर्पण। वर्ण यह तो ये योग का आरंभ करने के लिए पहला अनिवार्य मनोभाव है। यदि तुमने पूर्ण समर्पण करने का निश्चय नहीं किया है तो तुम योग का आरंभ ही नहीं कर सकते। जो मनुष्य पूर्ण समर्पण किया नहीं या करने की इच्छा नहीं है भगवान के चरणों, योग का आरंभ ही उन्हें नहीं कर सकते, योग का आरंभ ही नहीं होता। कोई मनुष्य चक्कर में नहीं रहना या हथियोग करते रहा, प्राणायाम करते रहा, आसना करते रहा, बस में योगी बन गए। बिल्कुल बेकार, वही व्यायाम है आपका, शरीर अच्छा होना। इसलिए अच्छा होना उसमें सवाल है। आज भगवान को पाने के लिए आज शरीर अच्छा बनाना चाहते, भगवान को अनुभव करने के लिए, भगवान की मर्जी को जानने के लिए अगर तुम शरीर को अच्छा बनाने के लिए आसना करते हो, प्राणायाम करते हो, ये सब करते हो तो वो मनोभाव अच्छा है, तो प्रारंभ है वो। तो सब गुणों में से गुण है, अच्छा गुण है। परंतु तुम्हारे समर्पण को पूर्ण बनाने के लिए ये दूसरे सभी गुण आवश्यक हैं। क्या बताए? परंतु तुम्हारे समर्पण को पूर्ण बनाने के लिए ये दूसरे सभी गुण आवश्यक है। वो कौन से सभी गुण आवश्यक है योग को पूर्ण बनाने के लिए? योग तो करते हो, संकल्प भी कर लेते हो, हम भगवान के होने के लिए काम करते हैं, हमको भगवान के लिए होना है, हम भगवान के होना चाहिए, भगवान हमारे अंदर सबके अंदर, हम भगवान है बोल के बोलते हैं। हम आस्तिक नास्तिक नहीं है, आस्तिक है, भगवान है बोल के हम मानते हैं। इतने पूरी तुम आस्तिक हो गए क्या? नहीं हुए। ये लोग के हिसाब में तुम आस्तिक नहीं है, खाली सभी लोग है भगवान, इससे आप आस्तिक हो गए।
नहीं। अब भगवान को अनुभव करना, भगवान को जब अनुभव करोगे तब आस्तिक हो गए। भगवान को अनुभव करने के लिए क्या होना? सच्चाई, श्रद्धा, भक्ति और अभिप्सा। श्रद्धा होना भगवान है, सच्चाई के साथ होना भगवान है और मिल सकता है। श्रद्धा होना, भक्ति होना, सत्य प्रेम और अभिप्सा में दृढ़ता होना, दृढ़ निश्चय एक गुण है। समर्पण करने के बाद ये गुण उसमें छूटे जाते। इसलिए क्या कहते, परंतु तुम्हारे समर्पण को पूर्ण बनाने के लिए ये दूसरे सभी गुण आवश्यक है। कौन से दूसरे सभी गुण आवश्यक है? सच्चाई, श्रद्धा, भक्ति और अभिप्सा। क्या? सच्चाई, श्रद्धा, भक्ति और अभिप्सा जिसका निर्णय है तो कितना भी हठ योग हो, प्राणायाम हो, 8 घंटे समझ लेगा, भगवान नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा जी? ऐसा करते ना लोग, 18 दिन शून्य मिलेगा, शून्य समझ रहे ना? स्वरूप शून्य मिको में वो समाधि, जो स्वरूप पाना चाहता है वो तो क्या मिलता है? शून्य का स्वरूप ही मिलता है, भगवान नहीं मिलता। भगवान एक अपने दिव्य लक्षणों से परिपूर्ण है और हमेशा के साथ अपने आप से खेलते आया और खेलते रहेगा हमेशा। कोई उसका गणित नहीं कर सकता कि भगवान फलानी टाइम से ये सृष्टि उत्पन्न किया और खेल करेगा, इतने दिन खेलेगा और ईश्वर से ये खेल बंद करेगा, नहीं। अगर तुम्हारी बुद्धि को गणित लग गया तो तुम्हारी बुद्धि के दायरे के अंदर, तुम्हारी बुद्धि के कंपाउंड में उन्हें जब्त हो गया, आ गया समझ। वैसा जब्त में आने वाला भगवान नहीं है, वो तो बिल्कुल अनंत है। इसे यहाँ बताए तो कैसा है? अनंत है। इसलिए तुम्हारे अंदर पहले सच्चाई होना, श्रद्धा होना, भक्ति और प्रेम होना और अभिप्सा होना कि भगवान को मैं देख लूँ, वो मेरा आत्मा है, मैं उसका हूँ। सारी सृष्टि उसके अंदर रहती है, सृष्टि का पालनहार है, पोषण करने वाला है, सृष्टि के सब लक्षण, सृष्टि को चलाने वाला है। ये सूरज और चाँद या नवग्रह, जो कुछ अपन देखते हैं, हवा, सब बातों को कौन चला रहा है? इसका कोई मालिक है या नहीं? ब्रह्मानंद महाराज बताया, भूमि, अगन, पवन में, सागर, पहाड़, वन में, हर जहाँ में वह सही है, मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। वो कैसा है? भूमि में है, अगन में है, आग में है, पहाड़ में है, पवन में है, सब में भरा है। लेकिन आप अपने अंदर है, सब में है, लेकिन आप उनको जानने की कोशिश करते। भक्ति और प्रेम के साथ उसके साथ एक होते क्या? होना चाहते क्या? नहीं। अब जब हमारे पास भक्ति और प्रेम सच्चाई के साथ एक होना नहीं है तो वो मिलेगा नहीं। सच्चाई हो मिलने की, उसके साथ ख्वाहिश हो, श्रद्धा रखकर तुम ध्यान करो, श्रद्धा रखकर उसको बुलाओ, भक्ति के साथ बुलाओ और दृढ़ निश्चयता के साथ बुलाओ, वो आपको आज न कल जरूर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ कहते, अब पूरा एक बार पढ़ लेता हूँ, सुनिए। श्री अरविंद कहते हैं कि योग करने की सर्वप्रथम और अनिवार्य शर्त है समर्पण। अतः इसके विषय में हम ऐसा नहीं कह सकते कि समर्पण आवश्यक गुणों में से एक है, वरन यह तो ये योग आरंभ करने के लिए एकदम पहला अनिवार्य मनोभाव है। यदि तुमने पूर्ण समर्पण करने का निश्चय नहीं किया है तो तुम योग का प्रारंभ नहीं कर सकते। परंतु तुम्हारे समर्पण को पूर्ण बनाने के लिए ये दूसरे सभी गुण आवश्यक है, सच्चाई, श्रद्धा, भक्ति और अभिप्सा आवश्यक है। अरे आ गया तुम्हारे अंदर तो बराबर भगवान के साथ तुम्हारा मिलन होता। फिर योग किसके साथ हुआ तुम्हारा? इन गुणों की सच्चाई, श्रद्धा, भक्ति और अभिप्सा से तुम जाने की वजह से और अपने आप को कंप्लीट भगवान को देने की वजह से क्या हुआ? तुम भगवान के हो गए। अब आज अपन दूसरी पुस्तक शुरू कर रहे हैं। अब जो पुस्तक पहले आंतरिक परिपूर्णता बोल के मैं बताया, ये आखिरी पन्ना, ये तो बताया कि इसमें क्या है, उसको पढ़िए। आदित्य पुष्पमाला बोल के रिटर्न तथा प्रश्नोत्तर आती है, इसमें कहीं आपको पढ़ के बताइए। पुस्तक समाप्त है आज पुस्तक नहीं शुरू हो रही है,
वो क्या हो रहा है नहीं नहीं तो सब योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व है योग साधना के। उसको अपन पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। श्री माँ लिखती है, इसमें क्या लिखती है? जीवन का सच्चा उद्देश्य है भगवान के लिए जीवन यापन करना। क्या कितनी मीठी बात और विशाल बात है। क्या कहते हो? जीवन का सच्चा उद्देश्य है भगवान के लिए जीवन यापन करना अथवा सत्य के लिए जीवन यापन करना। सच्चाई सत्य के लिए और भगवान के जीवन का जिंदा रहना है, जीवन यापन करना। अथवा कम से कम अपने अंतरात्मा के लिए जीवन यापन करना। और कम से कम ज्ञान भगवान और सत्य अपने अंतरात्मा के लिए जीवन यापन। हमारे अंतरात्मा को कभी ऐसा मालूम होता है कि सुख करना बहुत अच्छा है, ऐसा पूछते माते इतने लोग रहते हैं, झूठ करना बहुत ही अच्छा है। उनके दिल से मालूम होती, अब अंतरात्मा अंतर करने से मालूम। जो आते हैं ऐसा बोला है ना, उसको मेरे साथ लाओ। उसको पूछो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ हमेशा डबल गेम खेलती, झूठ करने तुमको पसंद है? हाँ ऐसा कैसा? क्यों क्यों बाबा झूठ बहुत अच्छा है? क्या तो बीवी अपने साथ चलने दो, बच्चे चलने दो, अपना भाई चलने दो, सभी नौकर चाहते सभी झूठ चल तो अच्छा ही है। क्यों मंजूर नहीं होता? तुमको झूठ पसंद नहीं, तुम्हारे अंतर्यामी आत्मा, इसे तुम झूठ चलना पसंद नहीं करते। एक तरह से तुम झूठ चलने में थोड़ा फायदा देखकर चलना चाहते, लेकिन झूठ बिल्कुल तुम्हारा अंग नहीं होता। तुम भगवान के अंश हो, अंतरात्मा, और तुम्हारे आत्मा में से यही मालूम होता है कि सच चलना बोल रहे। कितना भी लाडला माँ और बाप वो थोड़ा फिल्टर था, बच्चा भी अपना गरीब बोल रहा, झूठ चल रहा है, क्या करना है? तो सच चरित्र अच्छा था, अच्छा ठीक था, दुर्गुणों से भरा हुआ है, अच्छे गुण उसके पास नहीं है, दूर लड़े झूड़े मुँह के लाता होती है, अच्छा नहीं। आज उसको मालूम था क्यों अच्छे गुण नहीं है। वो सत्य नहीं रहने से, सत्य नहीं रहने से, सत्यों को पाने के लिए उधर दौड़ नहीं सकता। जो अंदर से दौड़ना भगवान से जीना है वो जी नहीं सकता। हमेशा इसलिए अपना मनोनिरीक्षण करो कि हमारे अंदर विचार कैसे आते हैं। सुबह से लेके शाम को 10 बजे सोए तक हमारे अंदर कौन से लहरें चलती हैं। सच्चाई के चलते कल्पनाएं और या डबल गेम के चलते। तो आज ये सोचो तुम्हारे मन को तुम सच्चाई का रंग देते जा रहे हो रोज का भगवान के लिए, या झूठ का रंग देते जा रहे हो। इसलिए हम माता जी बोलती कि तुम भगवान को पाने के लिए जिंदगी जीते हो, सत्य को पाने के लिए जिंदगी जीवन यापन करना है। सच्चाई के साथ उधर जाओ तो भगवान मिलेंगे। अगर तुमको भगवान की जरूरत है और तुम्हारे अंतर्यामी आत्मा एक अंश है भगवान का, उसको पाना चाहते हो तो वही तुम्हारा जिंदगी है, अंतरात्मा। और वो तुम्हारे पास नहीं है और वो जीवात्मा तुम्हारे पास से निकल गया नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं। उसके पावर से, उसकी गर्मी से तुम्हारे शरीर प्राण मन चलता है और वो अपनी गर्मी को सीधा खींच लिया और चल जाए तो कोई डॉक्टर कोई दुनिया का नहीं बचा सकता। वो बराबर चल जाता ये सुन चुका। जब ऐसा है तो तुम कौन हो? ठीक है, अंतर में आत्मा वो अंदर रहना, वो शांत तीर गहराई के अंदर चलेगी। तीरता तुम्हें ज्यादा से ज्यादा गहरे में चलेगी, उसका नाम ध्यान। जब ऐसा ध्यान लग जाता है तुम अपने अंतरात्मा को पा लेते हो। तुम्हारा स्वरूप क्या है उसको पा लेते हो। उस स्वरूप के जरिए कहा जाते है तुम्हारा मालूम पूछते तुम जो है ना उसके पास पहुंच जाते। वो कहाँ है? वो साथ ही साथ तो अब ये सोचो कि तुमको क्या करना है जिंदगी में। अंतरात्मा को पाना है, भगवान को पाना है, तो तुम्हारा भगवान हर एक में भरा है। तुम्हारा अंतरात्मा जीवात्मा प्रत्येक सब में है उसी चेतना। जो वो चेतना नहीं है जीवात्मा के किसी में, अंतरात्मा आत्मा नहीं है, तो तुम क्या पाते? जिंदगी जीना मुश्किल। इसे उसका प्रभाव है, उसको पाने की कोशिश करो। जब तक तुम जिंदे हो, जब तक अंतर में आत्मा अंदर है, तभी तो उसको प्राप्त करो, ध्यान को प्राप्त करो। वो क्या कहता है सुन।
समझे, बहुत सी चीजें उसके अंदर सुनते, वो क्या खाता, क्या कहता, कैसा रहता, सुनता कैसा, ये कानों को कैसा सुना। तुम्हारे हिंदू उपनिषद बोल रहे हैं अंतर्यामी आत्मा इसको कहना शुरू है, अंतर्यामी आत्मा उसको कहना चाहिए जो तुम्हारे कानों में रहती है, कानों को फायदे में रखता और बराबर चलाता है। कानों, तो कानों का विषय वो नहीं बनता, उसके परे रहता है, वो अंतर्यामी आत्मा है, उसकी दृष्टि से तुम सुन सकते, तो कानों से तुम अंतरात्मा को नहीं सुन सकते। वाली चीजें आंखों में रहते, आंखों को बताता, आंखों का विषय वो नहीं बनता है तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा। मन में रहता, मन को चंचल करता, लेकिन मन का विषय नहीं बनता। और जो मन का विषय नहीं बनता, कानों का नहीं बनता, विषय का नहीं बनता, हाथ पाँव का नहीं बनता, तो मिलना कैसा अंतर। इसे सब छोड़ के चुपचाप जड़ौरा भंगा विचार रखो, स्थिर हो जाए, खानो हो जाओ, एक ही जगह। वो हर जगह रहने से तुम दौड़ो मत, तुम्हारे पास तुम्हारे अंदर वही का वही मिल जाता, लेकिन तुम स्थिर रहना सीखो। इसीलिए अंतर्यामी में आत्मा प्राप्त करनी है, स्थिर और शांत सीख ली, वहां का वहां तुमको टच हो जाता। ये बहुत बड़ी पति की बात, जो कभी मत बोलो। इतना ही बड़ा दुनिया का योग हो, वो कितना प्राणायाम को, वो कैसे लिए प्राणायाम करता हो, उसको पूछो तुम, फिर तुम्हारी ईमान से बोलो तुम प्राणायाम और आसन वगैरह क्यों कर, स्थिर मन होने के लिए, शांत मन होने के लिए। क्यों? स्थिर और शांति के अंदर वो व्याकुल जो आत्मा है उसका टच होता है, जिसको गीता में अक्षर पुरुष कहा गया है। जो खेलने नहीं आता, हमेशा अक्षर रहने वाला है, उसका नाम अक्षर पुरुष। उसको टच होता है, उसको प्राप्त शांति आती है। किसी का उदाहरण हो जाए, उसको पूछो उसको क्या मिलता है, उसका कैसे पुरुष हो जाए, उसका अंतर्यामी आत्मा का टच हुआ, तो उसको ये मिलता है कि उसको शांति मिलती, बहुत शांति। क्या उसके पास क्या बताते, वो कोठे में लगाते ना भाई, ठंडा आने के लिए, ठंडा होने के लिए, हाँ, एयर कंडीशन, एयर कंडीशन लगाते नहीं। एक ऐसी परम शांति है जो तुम्हारे अंदर ही अंतरात्मा में से खुल जाती है। तुम एकाग्र शांत और स्थिर हो गए ना, तो उसको खुलने के लिए मौका मिलता है, और तुमको अनुभव करने के लिए भी मौका मिलता है। तुम स्थिर और शांत होते ही नहीं तो तुमको अंदर की शांति कैसा मालूम होती है, और परम शांति का तुमको टच कैसा होगा, और तुम उसको कैसा अनुभव कर सकते हो। इसलिए स्थिर होना जरूरी है, एकाग्र होना जरूरी है। इसके लिए वो अंतरात्मा को प्राप्त करने तो प्रतीक्षा करो, एकाग्रता से प्रतीक्षा करने के बाद वो चीज मिलती है। इसलिए यहाँ बताया मात्र देखो, इसको प्राप्त करने के लिए क्या है, सच्चे होना, दृढ़ श्रद्धा होना, भक्ति होना, सब होना, तो उसमें इसके जो लक्षण है उनको अनुभव आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए माता जी क्या कहती है, और यथार्थ सच्चाई है भगवान के लिए जीवन बिताना, सही सच्चाई, पूर्ण सच्चाई, यथार्थ सच्चाई क्या है, भगवान जीता है अपने बीवी के लिए, बच्चों के लिए, अड़ोसी पड़ोस के लिए, नहीं तो दुनिया के लिए, अपना पब्लिक भारत के लिए मैं कल्याण कर रहा हूँ। कितने पास जाने के लिए देख रहे ना, कल्याण कहाँ तक आए, खजाना खाली होगा तो समझे ना, उसके लिए जीता है। जी के क्या थे, तो अपने बैंकों में पैसे जल्दी नहीं मिलते, 3 दिन को आ जाओ, 2 लाख रुपये नाम 10 लड़के ना जी तो समझे, अभी नहीं जी बजट नहीं, तो 2-3 दिन को आ जाओ। क्यों? तो ऐसे क्यों हो रहा? नहीं है भाई, मंगा ना पड़ो, बहुत बड़ी रकम, 2,000 4,000 10,000 ले जाओ, कोई बात, एकदम तुम 10,000 कैसे, 2 लाख आ जाओ तो कराओ 8 दिन को। तो हम क्या करते, मानवता को मानव के लिए जीते, और कहते क्या बड़ी मीठी बात है, माता जी क्या बोलते, देखो मानव सेवा माधव सेवा, माता जी बोलते ऐसे कहा है माधव, मानव के अंदर माधव है, मानव की सेवा माधव की सेवा नहीं हो सकती। लोग गफलत में है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, माता जी क्यों, मानव सेवा माधव सेवा कैसा हो, तुम्हारा मन खुद एक जगह ठिकाने नहीं रहता, फिर शांत नहीं रहता। एक वस्तु को तुम रखते देखो ईमान और प्रमाण के साथ घर को जाके कि भाई ये है ना, स्कूल देखना और कुछ नहीं समझना है, तो वो उसके औजारों को तुम्हें सोचते रहेंगे। तुम नहीं सोचना है बोल के भी देखो तो उसके औजारों को फिर
ये रंग अच्छा नहीं दिएगा, यहाँ पर रंग कम जाएगा, तो तुम्हारे अंदर विचार शुरू हो जाएगा। क्यों? तुम स्वतंत्र ही नहीं है, तुम सेवा क्या कर। पहले अपने आप को पहले अपने स्वाधीन बनाओ। तुम्हारे अंदर स्वाधीनता कहाँ है? तुम्हारा मन स्वाधीन अगर हो गया तो तुम दूसरों की सेवा कर सकते हो। तुम्हारा मन का गंदा भर गया, पर तुम कैसा सेवा करते हो उसके मन। इसलिए बड़े बड़े महात्मा लोग जीवन ये ठीक है, हिंदू धर्म है, तो मन को स्वतंत्र करो, मन को स्वाधीन करो, एकाग्र करके फिर कुछ बोलो या कुछ करो तो बराबर पक्का। तो मन तो घूमता चंचल, एक मिनट के लिए, 2-4 सेकंड के लिए ले गए। ऐसा आदमी मानो सेवा, मैं माधव सेवा सर्व मानो। तुम भी एक मानो हो, जो बोलता है ना मानो सेवा है माधव सेवा, तुम भी एक मानो हो। तुम जरा नियम से तुम्हारे मन को रखते तो देखो, तुम अपने अंदर के माधव की सेवा तो पहले करो। तुम्हारा मन शांत और स्थिर रखे, वो माधव कैसा बैठा कहाँ है, वो कैसा तुम्हारे सांसों को चला रहा है, नींद कैसा आ रही है, भूख खाते खाते कैसा पचन हो रहा है, कितने तुम्हारे अंदर लाखों नसाड़ियाँ हैं, लाखों रगे हैं तुम्हारे अंदर, जो आज डॉक्टरों को पता नहीं, कुछ काम के अंदर लिखना पड़ना सीखने के उसको दूर करके वो लोग कहे नशा, उससे क्या करना है छोड़ दीजिए, ज्यादा माथापच्ची मत करो, काम से काम बोलते उनको करना पड़ता, उनका विचारों को वो धंधा उनको उतना करना पड़ता। और एक एक मसाले को अगर बोले उनसे तो कुछ भी नहीं जवाब देंगे, ऐसा तो कहते क्या यहाँ सोचो तो तुम्हारा तुम जीवन यापन किनके लिए करो। पहला प्रश्न, जिंदगी के लिए तुम जीवन यापन करते, वो वस्तु है, वो जीव, तुम हला सोचे तुम्हारे साथ आता क्या? प्रश्न है बड़े बड़े माताओं, मैं मेरे बेटे के लिए जीवन, मैं घर मर गया, मेरा बेटा आता था ऐसा कहाँ आना ही, तुम तो मर गए, तुम भी मर गया, हाँ ऐसा करता कुछ दुनिया वैसा हो रहा है, दुनिया के लिए जिए, दुनिया जैसी करती वैसे करने के लिए तुम जिए। तुम कभी उम्र भर में नहीं सोचे कि मैं जिंदा क्यों रह जाऊँ, दुनिया जीते के लिए जीती तुम भी जिए। तुम स्वतंत्र होकर कभी नहीं सोचे कि मैं जिंदा क्यों रह रहा हूँ, भगवान ने जिंदा क्यों रखा, क्या ऐसा मेरे अंदर है, खाना खा लो, पानी पी लो, बच्चे पैदा करो, पशु पक्षियों के जैसा उन्हें घोंसला बना रहा, अपन बहुत बड़ा बिल्डिंग बना रहे हो, तो क्या करे तुम ज्यादा जीवन में आगे। बहुत बड़ी जो शक्ति है दुनिया पैदा करके चलाने वाली, बहुत बड़ी जो ताकत है, उसका कभी तो एक बार तुम जन्म में टच लिए, कभी उसको देखे, कभी उसका टच लिया अपने चेतना नहीं लिए, तो क्या करे तुम जन्म में आके पूछते हैं बड़े बड़े महात्मा। इससे तुम जिंदगी जिए तो भगवान के लिए हो। ऐसी चीजें कि मानव ही उसको कर सकता है, शांत और उसकी सच्चाई के साथ श्रद्धा रखते और अगर ध्यान किया तो हमें टच ले सकता है, शांत और उसकी रहेगी, उसका अनुभव कर सकता है। बगैर मानव से कोई अनुभव नहीं कर सकता। पशु पक्षा भगवान को नहीं पा सकते, ये बिल्लियाँ कुत्ते वगैरह नहीं पा सकते, तो उनको भगवान मानव क्यों बनाया? इसलिए तो वो देखता था सबको मैं बनाया, लेकिन मुझे पहचान कर मेरे इरादों को समझते हुए जिंदगी में जीना और ये विश्व के अंदर एक सर्वत्र आनंद पैदा करना, ये कौन कर सकता है? भगवान मानव कर सकता। भगवान समझिए मानव बना कैसा, अपने से बनाया, उसको 4 हाथ होंगे, 1000 हाथ, उनको 2 हाथ वाला बनाया, आंख दिया, कान दिया, नाक दिया, सब दिया, बुद्धि दिया, मन प्राण दिया, समझिए। इसके हल्का और इसके साथ आध्यात्म के आने के तरीके बता, भक्तों को भेजा, महात्माओं को भेजा, योगियों को भेजा, संतों को भेजा, सब कुछ हमको बराबर नोटिसों पे नोटिस देते चले जा रहे हैं, विचार करते चले जा रहे हैं। तो भाई देखो इस जरिए से चलो, इस रास्ते से चलो तो तुम भगवान को पाएंगे, बताएगा ये क्या वो बताया था। और यथार्थ सच्चाई है, भगवान के लिए जीवन है बिताना। इसलिए माता जी कहते हैं कि यथार्थ सच्चाई क्या है, तुम ये बेटी पैदा अच्छा कि बुरा नहीं करो, उनको पालन पोषण करो, थोड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे, थोड़ा भगवान ने बच्चे दिया है तो विद्या बुद्धि सिखाओ, कपड़े लेकर बनाओ, खाने पीने का इंतजाम करो, सब ठीक है, वो तो तुम्हारा कर्म है। ये भी कर्म क्या है, अंदर जीवात्मा है, भगवान का ये अंश है, इसीलिए बोलते तुमको करना है। तो मेरा बेटा बोलते समझ के मत करो, वो अंतर्यामी जो आत्मा तुम्हारा बेटा नहीं होता, सबके अंदर बैठा अंतर्यामी बेटा जो अंश है वो भगवान का ही बेटा है, तुम्हारा नहीं होता। तुम्हारा ऐसे खाली घर रहा है अंदर से, उसकी पिंड के अंदर 2-4 महीने के बाद जो जीव आके फिर शक्ति पैदा होती चेतना, वो तो भगवान का है। इसलिए वो क्या करता है, ये शरीर इधर फेंक देता और अंदर से चल जाता,
तो भगवान बोलता है भाई तुम जो कुछ खाना पानी पिए शुक्र शून्य के लिए जो बना उसका जो घर बना वो तुम्हारा तुम ले लो। आत्मा बोलता मैं वहां से आया मैं वहां चले जा रहा हूँ। मेरे पुण्य और पाप के जो संस्कार है उसको लेके मेरे को जाना पड़ता है आगे, उसकी वही टिकट है मेरा। उत्तम जन्म उठाना है कनिष्ठ जन्म उठाना, उसलिए मैं ये तुम्हारे पास तुम्हारा घर फेंक दे रहा हूँ। तुम जो 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 मर्द औरत में से जो पैदा किए दे तुम्हारा घर, तुम तो चला घर खाली कर, तुम उसको न उसको पकड़ सकते न रख सकते। इसे बताया कि तुम जीवन यापन किसके लिए करते सोच के करो, भावना रखो अपने बेटे के अंदर, सबके अंदर वो एक ही बैठा हो। एक छोटी पद्धति है खेल के लिए, वो खेल के अनुसार पद्धति रखी, उस पद्धति के साथ खेलो। लेकिन पद्धति के साथ खेलते खेलते पद्धति ही तुम बन जाएंगी। तमाशा देखते थे तमाशे देखने वाले बन जाएंगे। और तमाशे देखते थे ये भी तमाशा करो, तमाशा देखो, लेकिन अपना घर कहाँ है पहले सोच। अपने तमाशा देखने को कहाँ से आए, तमाशा करने के लिए कहाँ से आए, फिर वहाँ अपने को जाना है। ये अगर तुम सोच ले समझ ले तो आदमी होशियार और बुद्धिमान है। और जो तमाशे देखने को आया, तमाशे खेलने को आया, जो करते करते उसमें गुम हो गया तो वो दीवाना अपने घर को भूल गया। तो ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं होना बोल के बता दीजिए क्या बता रहे। और यथार्थ सच्चाई है भगवान के लिए जीवन बिताना और बदले में उनसे किसी भी लाभ की आशा न करो, बदले में किसी लाभ की आशा न। क्यों? तुम्हारे साथ जो कुछ कर्म भोग दिया गया तुम करने का करो, कर्मण्यवाधिकार से महाफलित, तुम करो करने का अधिकार है, करते जाओ, परिणाम उसके हाथ में छोड़ो। तुम कर्म बराबर सीधी करके जितना कोशिश है बराबर करो, भगवान के लिए करो, जो मालिक करेगा सोचो, अपना करना है करो, बस उसको अर्पण करो कर्मों से, तुम कर्म योगी बन जाओ। हाँ ये बता अभी इसको पूरा पढ़ना सुन लीजिए। क्या जीवन का सच्चा उद्देश्य है भगवान के लिए जीवन यापन करना, अथवा सत्य के लिए जीवन यापन करना, अथवा कम से कम अपने अंतरात्मा के लिए जीवन यापन करना। और यथार्थ सच्चाई है भगवान के लिए जीवन बिताना और बदले में उनसे किसी भी लाभ की आशा न करना। इतना सहज रास्ता और पूर्ण सच्चाई का रास्ता और स्वर्ग जाने का रास्ता। मैं थोड़ा सोच विचार के आप लोगों के सामने एक प्रश्न रखता हूँ। अब तुम देखो ऐसा ठान लो, संकल्प करो भगवान के जीना। अपने हिंदुस्तान के जितने भी लीडर है, निंदा नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई की बात बोल रहा हूँ, वो इसकी में बुरा मानेगा। कितने लोग बगैर शपथ विधि के सीट पर बैठे जितने भी लोग बड़े बड़े आज तक सीट पर बैठे सब शपथ विधि दी भगवान के लिए सबकी, और सब बेईमानी करे। सीट पर बैठ के कोई हिंदुस्तान को खजाना डबल नहीं करे, खजाना खाली करके खजा करे। ऐसे बहुत सी चीजें करी जिसको मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत बोल सकता हूँ शायद, बोलने का नहीं मेरा बंद। जिसके कर्मों में भोक्ता करेक्ट है वो गलत नहीं है। तुम सोचो शपथ विधि हर एक लेके भारत का कल्याण करता हूँ, वो क्या सबके सब फिर क्या पैसे के लिए कर रहे, भगवान के लिए नहीं, उस सच्चाई के लिए नहीं, शपथ विधि सही नहीं, कुछ नहीं। जिधर ज्यादा पैसे मिलता है, जिधर अपना बराबर हिस्सा चलता उस पार्टी में, कांग्रेस के पार्टी में तेलुगु में आता है, तेलुगु का आंध्र का फला नहीं, बीजेपी में बीजेपी के गड़बड़ उनके दिल ठिकाना है। क्यों ऐसा? तुम किसी के लिए जीवन यापन नहीं करे, तुमको डब्बू होना ज्यादा से ज्यादा और आराम सुख होना, तो सुख तो उसके ताबे में सच्चाई के साथ जिंदगी जिया और भगवान को अर्पण करके जिया उसके साथ धीमे 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 सच्चाई है अंदर जो एक शांति आती है। अच्छे अनुभवी योगियों को पूछो उन्हें कितने पैसे दिया वो परम शांति का टच लेने के लिए, कोई शांत और स्थिर रहा तो उसको एकदम परम शांति मिलती, एकदम उसको बहुत विशाल लाखों रुपए देने के बाद भी वो शांति नहीं मिलती, उसको मिलती है बहुत आनंद मिलता है। वो कैसा आनंद है उसको पूछो, बोलता है मुझका अंदर से आनंद आ शांति होने। आइसक्रीम खाऊंगा ठंडा पड़ आइसक्रीम, एयर कंडीशन का कमरा होगा नहीं, अंदर से भगवान के अंतरात्मा की प्रसन्नता होती है। जब सच्चाई के साथ चलता है उसकी शांति मिलती है और वो बहुत मगन रहता, फिर छोटे बराबर उसकी शांति मिल जाती है।
सुनने फिर आता है, इसके लिए आता है। शरीर को छूना और आना, उसके लिए काम करना, फिर चले जाता। इसमें क्या मजा है, उसको पूछे तो वो कैसा आता कैसा जाता और क्या आदर्श शो किया जाता। ये है बात अपने भाइयों के लिए। तो तुम्हारा अंतराय में आत्मा हल्के के बराबर जगदांतर झाला एक कला, हाले भी चाले भी बोले भी डोले भी एक कला, ऐसा है। ऐसा जगदंत समर्थ बोले जगदांतर झाला एक ही आत्मा सबके अंदर है। इसको पाना बहुत कठिन है। उसको प्राप्त करो, उसको प्राप्त करो, उसके साथ एक हो जाओ और चलो। ये तुम्हारा हिंदू धर्म है। ये हिंदू धर्म हर एक मानव ले सकता। हर एक मानव को ये पूछे कि क्या जी तुम्हारे अंदर जीवात्मा है? हाँ है ना। और नहीं है बोला तो मैं तुमको प्रश्न बोला, उसके पूछ तुमको मन है क्या, या तुम्हारी भाषा में दिल है क्या? है। तेरे को प्राण है, दिल है, शरीर है, हमारा जैसा प्रतिमा होता है। हमारा अंतर्यामी आत्मा जो हिंदुओं के ग्रंथों में, उपनिषदों में, वेदों में लिखा वही नहीं है क्या? तेरे पास वाले रावड़े बोलना नहीं बोल सकता है कोई हिंदी से, मेरे पास नहीं। जैसा तेरे अंदर मन है, प्राण है, बुद्धि है, शरीर है, बड़ा प्रतिमा हो, ऐसा ही बताता है हमारा वेद ग्रंथ। सबके अंदर अंतर्यामी आत्मा है, उसका नाम है अंतर्यामी। याम बोलते योग बहुत बड़ा पटांगण को याम बोलते। तुम्हारे मेरे बीच का अंतर जो अंतर है उसको बोलते याम और योग। तो वो अंदर खुल जाता है जब, उसके अंदर कैसी शांति कैसा आनंद है जो समझ में आता है। योगियों को जब सच्चाई के साथ ध्यान करता है उसको पूछो मजा कैसा, वो बोलते हैं निकलने के काम। तो ये जो चीजें हैं ये सबके अंदर है। इसलिए मूल रास्ता क्या है तुम्हारा? मूल क्या है? यानी शुरू पहले यहाँ से शुरू करो कि तुम कौन हो, तुमको क्या करने के लिए मन प्राण शरीर में आए, और क्या तुम्हारा अंतर्यामी में आत्मा पहले घर में क्या लाया और क्या करना है वही करो। उसमें चाहे लाभ हो या ना हो। इसीलिए हम बताए कि गीता के अंदर ये नहीं स्वधर्मम निधन से परधर्मम भयावह। गीता के स्वधर्म से क्या स्वधर्म देखो चलो, तुम्हारे जो स्वधर्म हो तो बाहर का जो तुम धर्म उसको नहीं बस, तुम्हारा स्वधर्म ये है कि तुम तो तुम्हारा आत्मा क्या कहता है वो स्वधर्म है। झूठ चलो बोलता कभी नहीं हो रहे, चलना पड़ा वो अलग बात, चलना पड़ा है, चलना पड़ता है वो अलग बात है प्रसंग के अनुसार। लेकिन तुम झूठ चलो, कोई भी ग्रंथ या कोई धर्म ये नहीं सिखाता झूठ चलो, सच्चाई छोड़ दो, किसका भी खून खराबी करो। कोई धर्म कोई मानव के अंदर ये बातें नहीं है। लेकिन वो क्या करता, अपनी उपज और चारा किसी उसके ऊपर सच्चाई के ऊपर मिट्टी फेंकता, उसको एकदम ढांप देता है, तो ढांप के फिर झूठ करना शुरू करता। तब उसके अंदर अनंत प्रकार की उसको पैदा हुई, उसके बाद बीमारियां पैदा होती। उसका खून नीचे ऊपर बेचन उसके अंदर हल्लू नए बीमारियां पैदा होती। तुम बोलोगे अरे नए बीमारियां और नहीं आएंगे साहब, जितना इलाज निकालेंगे और ये सच्चाई जब तक के लोगों में नहीं आएंगे ना, नए बीमारियां वो आप उसके अंतरात्मा में से आगे चलेंगे। क्यों? वो सुख चाहता है अपने अंतरात्मा को छोड़ करके, अपने मूल जो भगवान है उसको छोड़ करके वो सुख चाहता है खाली। वो भगवान को चाहता नहीं, उसको मिलने की ख्वाहिश नहीं। तो बाहर से सुख चाहता है, और बाहर का सुख कैसा है हमारे पास बताया गया। क्या बताया गया? हिरण, जो हिरणों का जो एक बहुत बड़ा मंडल होता है हिरणों, वो जब जंगल में रेतीली जमीन देखो भागते थे हिरण, वो रेतीली जमीन जब गर्म होती है दुष्काली, उसके अंदर से भाप निकलता है। वो भाप को हमारे अंदर शास्त्रीय शब्दों क्या मरगे जल, मरगे यानी हिरण, उसको दूर से वो भाप क्या दिखता है? पानी है वहाँ, उसको प्यास होती है धूपकाले में, वो प्यास है समझ के उन्होंने पानी पीने के लिए दौड़ते। एक 10-15-25 हिरण दौड़, वही पानी दिख रहा है, दूर से दिखता है वो भाव, पानी के जैसा लहरे दिख, कब जाता है रेती और ऐसे उठ जाते हैं भाव, तो दूर से दिखता है यहाँ पानी है, वो पीने के लिए दौड़ता है। जो पहले हिरण दौड़ता उसके पाँव से रेती और कंकर दूसरे की हिरण को रखा नीचे आने वाला, उसका मुंह फूट जाता, खून निकलता, एक के ऊपर गिरते हैं, पानी प्यास होना बोलते, पानी तो मिलता नहीं, फिर वो इतना दूर गया और दूर उसको पानी दिखती वो भाव।
भाप नदी जाती है दिखेगा क्या आपको, उतना दूर से जितना दिखता है नदी को। रेती गर्म हो जाती है धूप से, वो धूप जब भाप उभरने लगता है तब मालूम होता है कि वो पानी चल रहा है। उसका नाम मृगजल। मृगों को, हिरणों को पानी के जैसा दिखता है, हिरण पानी पीने दौड़ता है लेकिन आपने मुंह खोल देता है, बेचारा पानी नहीं मिलता। वैसे हमारी गति क्या है संसार के अंदर ही है, राष्ट्र के अंदर क्या सुख है, वह बहुत अच्छा सुख, लेकिन बेचारा बदनाम होके नहीं करता, हल्का बन जाता, अपनी मानवता चली जाती। चूरियां छीन लेते करोड़ों रुपए के, सब करते बेवकूफा, जो नहीं करना सब करते, समझे, जो नहीं करना सब करते हैं, मानो जो नहीं करना सब गर्चा करते हैं लोग। फिर छोटे आदमी क्यों नहीं करेगा, उसको देखकर करेगा। इसीलिए माते बोलते नहीं, उसमें भाग नहीं लेना। वो सच्चाई के अंदर, जब सच्चाई नहीं है उसके अंदर, वो काम में भाग नहीं ले। सच्चाई के साथ चलना है, भगवान को अर्पण करो, वो काम करो, ठीक अपना व्यवहार ठीक करो, समझे, अपने व्यक्तिगत व्यवहार में अच्छा रहो, ठीक रहो, सबसे बस है तुम सच्चे ठहरो, अंतरे में आत्मा का अभ्यास करो, तुम कौन हो समझो, बच्चों को भी वही शिक्षण दो, ये व्यवहार का जीते वो भी दो, उसके साथ साथ अपने अंतराय में हृदय में बैठा उसको देखो। ईश्वर श्री कृष्ण कुछ गांजा पी के तो नहीं बोला शिरो का, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय जी कहा है तुम्हारे ईश्वर, दे नहीं, उसको चढ़ जाओ, वो तुमको परम शांति देगा और शाश्वत स्थान बताएगा। हम शाश्वत स्थान और शरीर जाना भी छोड़ दिए, शाश्वत स्थान देखना भी छोड़ दिए, देखना चाहते भी नहीं, ईश्वर है बोल के ये भी बोल। कोई ज्यादा लिखे बड़े हैं तो ये भी पूछते कि बस हम तो बोलते होंगे तो उसका एक्शन निकलता क्या है? तो हम बोलते कि तुमको आपको ये थप्पड़ खींच के दिया, आपको दर्द हो, हम बोलते दर्द का एक्सरे निकाल, तुमको अंगार वाला थप्पड़ मार, वो थप्पड़ मार के अंगार होता है, उसका एक्सरे तो निकलता क्या? नहीं निकलता, रोता वो बेचारा थप्पड़ मारे, अरे भाई उसका एक्सरे नहीं निकलता। तुमको अगर अंदर खुशी हुई तुम्हारे दिल के बाद कोई बात है, उसका एक्सरे नहीं निकलता, तो ये ईश्वर का एक्सरे तुमको इसके पहले है, वो इतना सूक्ष्म है कि बस तुमको अनुभव का महसूस करना दिक्कत है नहीं कर, इसी तरह है। ऐसी बतंगड़ बातें लिखने पढ़ के बहुत लिखा पढ़ा आपने, ऐसे बतंगड़ बातें नहीं बोलना, सोचना, वो तो ज्यादा से ज्यादा सोचना और समझने की समझाने की कोशिश करना, सच्चाई के साथ अंतर में आत्मा क्या है, वो कैसा शरीर प्राण मन में रहते हुए अलग कैसा रहता, ये सब बातें गीता के अंदर आती है। गीता जरूर पढ़ना, हिंदी हम जिसको जानना है गीता पढ़ना, गीता कब पैदा हुई उसको सुनना, बिल्कुल लड़ाई का टाइम, न्याय और अन्याय के टाइम में, न्याय क्या है अन्याय क्या है, लड़ना कि नहीं लड़ना, धर्म संकट था बराबर वो टाइम में पा रहे। आज भी तुमको धर्म संकट है, तुम गीता का अभ्यास करें, उसके अंदर का कुछ बरोबर पूरा निचोड़ ले ली, तुम्हारा जीवन एक लोग तो क्या है, दिखने वाले 3 लोग का राजा बन सकता, 3 लोग चलाने की शक्ति उसके पास रखी, बता तो पहले सोच दो, उनके पहले उसका राजा कहाँ बैठा तुम्हारे अंदर, देखो ईश्वर कहाँ है, गीता बोल के कोई कोशिश करता है क्या जी उसको देखने, वो है बोल के समझे तो नहीं, है बोल के समझता नहीं, तो विश्वास और श्रद्धा नहीं, ये तो श्रद्धा के प्रश्न, श्रद्धावान लोग सिद्धांत। भगवान आकर यहाँ तक ये बोले मैं भगवान भी हूँ, लेकिन अर्जुन श्रद्धा होना, मैं भगवान हूँ बोल के तेरे को 1 मिनट के लिए मैं भगवान को समझा भी दिया, तेरे को बता भी दिया, फिर तेरी जगह दूसरा आदमी आया तो उन्हें भूल जाएगा, उन्हें ईश्वर नहीं है बोलेगा। ऐसे खाली 1 मिनट के लिए ईश्वर को बताया और दूसरे मिनट से ईश्वर का छीन लिया तो फायदा नहीं। तुम अपने अध्याय से उसको अपना बना लो, अपना बना के स्वतंत्र बन जाओ, ये श्री कृष्ण भगवान गीता में कहे और कहे। ऐसे तुम्हारे पूरे उपनिषद वगैरह सब ग्रंथों में यही है, ईश्वर है लेकिन उसको देखने का एक साधना है, उस साधना को करो और चलो तो मिलता है। नहीं सुने बड़े बड़े महात्मा को तो यही बोलते, हम सोचना समझना करने की कोशिश करना, अपन करने की कोशिश नहीं करते, आपने सिर्फ अपन ईश्वर नहीं, अगर आपको घर में हो अपन हवा अपने को नहीं दिखता नहीं है बोल तो सही है, आज तुम घर में दूर करना है
तो तुम साधना बना लिए पंखा, फिर उपकरण बना उसको लगा शुरू और बस शुरू वो फिरना शुरू करते। वही वो पंखा तो हवा पैदा नहीं कर रहे, नया हवा नहीं पैदा कर रहे, लेकिन ऐसा हवा एक जगह इकट्ठा करके तुम्हारे तरफ फेंक दे रही है। तुम अपनी गर्मी से थोड़ा सुकून पा रहे, बच रहे हो। ये हो रहा क्या नहीं साइंस से, ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा हो रहा कि नहीं हो रहा। ऐसे तुम ईश्वर की शांति, ईश्वर का आनंद तुम आध्यास करके अपने अंदर है, उसका लाभ उठाओ, उसको अपना लो। ये बताते बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी भक्त संत साधु ये बताते आते, और यही इसके अंदर बताया कि उसके लिए अगर जीवन को यापन करता है तो उसको मिलता है, वो भी मिलना चाहता है। कि गीता में भगवान स्वयं बताए, अर्जुन ऐसा विषय है कि यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार की भावना रखकर मुझे भजन करता है मैं उसी प्रकार से उसको मिलता हूँ। यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्, मैं उसकी वैसे ही मिलता हूँ, उसी अलग नहीं उससे, साथ साथ बता। लेकिन हम उस प्रकार चलना तो वो जरूर नहीं। देखो आज क्या बता रहे हो, ये बता कि देखो लक्ष्य और उद्देश्य क्या होना। इस पुस्तक का नाम में क्या बताया, प्रमुख तत्व, योग के कुछ प्रमुख तत्व। यहाँ कुछ प्रमुख तत्व क्या बता रहे, जो मनुष्य साधना करना चाहता है उसके लिए सबसे पहली वस्तु होनी चाहिए साधना, पढ़ना और मानसिक विकास करना। उसके लिए गौण चीजें ही हो सकती है। क्या बताए, जो मनुष्य साधना करना चाहता है उसके लिए सबसे पहली वस्तु होनी चाहिए साधना। पहली वस्तु क्या है, साधना। पढ़ना और मानसिक विकास करना उसके लिए गौण चीजें ही हो सकती है। तो साधना करना चाहिए। क्या साधना करना, भगवान। भगवान कहाँ है, भगवान का नाम सुन लो, वो कहाँ है। एक चीज तुमको मिलती है बाजार, कहाँ से आती है। अब इन दिनों में आम आ रहे, कोई हापुस श्याम बहुत अच्छा है, कोई दशहरी बहुत अच्छा है। या हापुस श्याम कहाँ से आता है, ये रत्नागिरी से आता और दूसरी जगह भी आजकल हो रहा वहां से आता। असल पता नहीं क्या जो नाम क्या लिया, आम। तुम ऐसा पता निकाल कि भगवान कहाँ रहता है, नाम सुन रहे ना भगवान, कि वो कहाँ रहता है, उसको कहाँ खरीदना, क्या कीमत देना उसको, कौन सी कीमत पर उन्हें अपना होता, ये सब कभी सोचे क्या पर उसकी, उसका नाम सुनते अपने को उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या करना होगा भगवान हर जगह, मुझे कहाँ है कि क्या कि दिखते नहीं, हर जगह हवा है, कहाँ है कि क्या कि दिखते नहीं, बोल के कोई आड़ा नहीं बोला उसकी हवा मेरे नहीं। साधना करो, पंखा लगाओ, कुछ बरोबर दबाओ, उनको बैठे बैठे यहाँ हवा शुरू है, मिलना शुरू है। ऐसे माता जी बता रहे, कुछ मनुष्य साधना करना चाहता है उसके लिए सबसे पहली वस्तु होना चाहिए साधना। क्या साधना होना चाहिए, शांत रहो, प्रतीक्षा करो, ये होगा पहली चीज। और सच्चाई, श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ अभिष्ठा रखो, ये रोज करो, घंटे घंटे। तुमको जितना जल्दी अंदर जाना चाहे जाओ, अंदर है ना ईश्वर सर्वभूत हृदय शरीर है, हृदय में है, बताए बताओ क्यों नहीं दिखा। भगवान से झूठ नहीं बोल, ऐसा कभी मालूम होता है। मैं पूछता कितने लोग हैं यहाँ पर, अपन मेरे समय से उठा सच्चे के साथ बोल सकते हृदय में भगवान बोल सकते, अपन नहीं बोल सकते। क्या होता है कि गीता में है ना बोल के मैं बोल, और जी महाराज गीता में है लेकिन तुम देखे क्या बोलो। हाँ मैं श्रद्धा मेरी देखा था, तो वैसे हमारी भी श्रद्धा हमने नहीं देखी। इस साधना को देखनी पड़ते तो टाइम का मिल जाती। आजकल तो गड़बड़ है तमाम लीडरों की, कौन आगे आता है कि कौन पीछे जाता है, किसके साथ मरने का है कि आगे पीछे, उसके अखबार पढ़ते रहते अपन दीवाने। कोई आगे आंदो मठी में जाए, कौन सा भी कानून आएगा उससे तुमको चलना पड़ता, उससे उसमें बड़े बेवकूफ बन जाते।
अपने ईश्वर को अपन ढूंढे बोल तो कोई बोलता नहीं, कोई सुनता भी नहीं। पूरा दिन किसी के पास नहीं जाता हूँ, कुर्सी पे 500 डाल दी जीत आ रहा था या काम भी जाता, उसको आने देखने 12 दिन रह गए, कौन आ गया था कौन सी, वही देखते था, वही बातें करता रात दिन किधर भी जाता। कौन है तो क्या करने का है, तुम्हारे को क्या क्या मनुष्य नहीं मिलती, बहुत बड़े जागीरत नहीं मिलती। तुम जो है तुम्हारे कर्मों में उतना रहता, कुछ नहीं होता। उसके चमचे जाते, वो सीधा है, बड़ा ऊंचा बना है, सब सीधा है, थोड़ा सीधा चलेगा। जरा गड़बड़ है तो उसके साथ राजीव गांधी के साथ कितने लोग मार गए, चमचे सब गए। साथ साथ रहना, याद रखना मेरी बातों को गलत नहीं समझना। एक इस प्रपंच के पीछे तुम्हारी हमारी अकल काम नहीं कर रही, एक ऐसी बहुत बड़ी मानसिकता काम कर रही है जो छाती ठोक के बोलती है मेरा जगत है, मेरा विश्व। गीता बोलती है मैं इस विषय का करने वाला हूँ, मैं इसका पिता और माता हूँ विश्व का, और मैं जो चाहता हूँ वही होता है। ऐसा जो छाती ठोक के कह रहा है गीता के अंदर, उसका विश्व है, वो जो परिणाम निकालना चाहता वो निकालता। वो तुम्हारे अंदर आंशिक रूप से बैठा जीवात्मा चलते, तुम मध्य में उसका ध्यान करो, उसकी प्रतीक्षा करो, उसको ढूंढो, तुम्हारा व्यवहार तुम पहले सीधा करो, जिनसे वास्ता पड़ता है उनसे 4 बातें मीठी करो, उसके अंदर है समझकर उसको कुछ होना देना है तो प्रसंग आते उसको ले दो, कामा निकालो, कामच बैठो, कल को बड़े बड़े बात सरफोड़ लेने के बाद इधर गए तो क्या उधर गए तो एक ही कारण से चलना, उन्होंने चाहता है कि सच्चाई के साथ तुमको चला अंदर बैठो तो। उसका डबल गेम अलग है भगवान का, तो भगवान डबल गेम नहीं खेलते, नहीं बोलना डबल खेलता है, उसका खेल तो किसी को नहीं खेलने को आएगा, समझे कि नहीं। वो बहुत विचित्र खेल खेलता है, वो झूठ में उतर गया तो ऐसा होता तो आप लोग पता भी नहीं चलता कितना झूठ आदमी से कितना सच काम निकल रहा है। भगवान का खेल ऐसा है, झूठे आदमी से सच्चे काम निकल, सच्चे आदमी से झूठ करवा। अरे ऐसा कि उसका काम है अंदर विश्व में लाने का, वो काम कर रहे था। अपनी से अकल उसकी बड़ी है कि वो कम है, इससे हम उसके बारे में कुछ नहीं सोचते, उसके बारे में सोचना समझना है, प्रतीक्षा करो, आसान करो। कुछ तो तुम सोचे मैं ये फलाना पढ़ाऊँ, उनके गाने होंगे फलाना योग सोने का पढ़ जाए, मैं फलाना सावित्री पढ़, क्या होता है सावित्री पढ़ती योग नहीं समझ। पढ़ो, पढ़ना अच्छा है, लेकिन पढ़ना तुम्हारा उद्देश्य नहीं, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, ईश्वर को जानना और उसके साथ हमेशा मानो क्या करना, ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ एक है। अगर किसी मानव को बोले अरे भाई तुम बुद्धि से चलना अच्छा है, बुद्धि छोड़कर हैवानी से चलना अच्छा है, तुम क्या अच्छा मानो, क्या बात करे, बुद्धि से उपाय करके समझ के चलना बोलेगा उन्हें चल। क्यों, बुद्धि एक चीज है, कबूल करता, बुद्धि से सुन समझ के विचार करके चल। बुद्धि छोड़ दे के चले तो कैसा थे, मैं हवान बन जाता हूँ बोलता, ऐसे महात्मा बोलते वैसे तुम्हारे अंदर जो ईश्वर है उससे जरा मिलो, उसके साथ ये करो। वो नहीं मिलता है, कब को नहीं मिलता, वो मिलने के लिए तो तुम्हारे अंदर बैठा, वो कोई दिल्ली में की कोई सीट लेके नहीं बैठा, तो उसको रजिस्ट्री करना पड़ता, फोन करना पड़ता, सिफारिश लगाना पड़ता, वहाँ पर जाके 2 घंटे निकलने खड़े रहना, बाद में उसके पास जाना, फिर वो भी काम नहीं किया तो डब्बू का ऐसा करवा, फिर निकालना, ऐसा बैठा क्या हो, ऐसा नहीं। उसके लिए सच्चाई होना, अधिष्ठान स्थिर शांत प्रतिष्ठा, वो बार बार करो, वो मिलेगा। जो चीज कहने को करने को कहता है श्री कृष्ण भगवान भी और महात्मा वो करो, उन्हें यही बताए कि तुम उधर सर्वभाव से शरण जाओ अपने ईश्वर को अंदर के, वो मिलेगा तुमको और तुमको राइट मार्ग बताएगा, राइट करेगा। बताए जो मनुष्य साधना करना चाहता है उसके लिए सबसे पहली वस्तु होनी चाहिए साधना, प्रतीक्षा करते हो बार बार, वैसा नहीं करते पढ़ना और मानसिक विकास करना, उसके लिए गौण चीजें भी हो सकती है। खूब पढ़े, बहुत मालूमात करे, मन का बहुत विकास कर ले, गौण चीज है वो। क्या बोले माता जी, गौण चीज, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। तुम पढ़ो करो, वो भी नको नहीं, लेकिन पहली चीज ये साधना करने वालों के लिए जिसको साधना करना नहीं है, वैसा ही जिसका उद्देश्य है, जिसको लड़े झगड़े में जाना है, जो चाहे जैसा चाहे चलना है, उसके लिए खुली छूट, उसके अंदर भी भगवान है, भगवान उसके साथ भी काम निकाल लेते, अपना काम निकाल के उसको आदर छोड़ देते, आदर छोड़ देते हो, कहीं भी एक्सीडेंट होता, कहीं भी मर जाता हो, उसका पता नहीं, क्योंकि सब पाप की बुद्धि रख के काम करता है, उसका कोई जीवन में नियम नहीं है, इससे उसको आदर छोड़ देते।
और कोई नियम से चलता है भगवान के लिए, तो उसके लिए भी कोई नियम लागू हुआ, ऐसा नियम से होता है उसका भी। और सुनिए, सचमुच में महत्वपूर्ण बात है चेतना की एक ऐसी स्थिति को विकसित करना जिसमें मनुष्य भगवान के अंदर निवास कर सके और वहीं से भौतिक जगत पर क्रिया कर सके। क्या बता रहे? फिर पढ़ता हूँ, सुनिए अच्छी तरह से सुनिए। ये होने की चीजें बोल रहे हूँ, अगर करना चाहे कोई ये तो कर सकता है। बोल, सचमुच में महत्वपूर्ण बात है चेतना की एक ऐसी स्थिति को विकसित करना जिसमें मनुष्य भगवान के अंदर निवास कर सके। तुम्हारे पास जो चेतना है वो चेतना को तुम ऐसा स्थिर शांत और विकास करो, भगवान का स्मरण करके प्रतिष्ठा करते हो, तो बराबर वो भगवान के अंदर निवास करे। भगवान सब जगह है, हर वस्तु में, वो भगवान के अंदर प्रवेश कर सकते। कौन? तुम्हारी चेतना। कैसा प्रवेश कर सकती है? वो प्रवेश कर सकती है, तुम्हारी चेतना प्रवेश कर सकती है भगवान के अंदर प्रतिष्ठा करने से। फिर उसके अंदर निवास करो, फिर वहीं से क्या करो? वहीं पर अपने व्यवहार पर क्रिया करो। तुम वहां बैठो नहीं, ऐसा तो सब बैठ सकते हैं। तुम्हारा अन्न पेट में जा रहा, तुम कुछ दवा खाते पेट में जा रहा, खून में मिल जा रहा। तुम्हारे जो विचार है सब अंदर से, तुम कुछ पढ़े लिखे तो तुम्हारे अंदर ही जमा हो रहा दिमाग। इंग्लिश पढ़ो, संस्कृत पढ़ो और कोई चीज पढ़ो, कोई भी तुम्हारे अंदर जमा। ऐसे ही तुम्हारे अंदर जैसा तुम्हारे दिमाग में विद्या बुद्धि वगैरह जाकर बढ़ती, कोई चीजें दवाएं वगैरह तुम्हारे खून में मिल जाएगी, तुमको काम करती। ऐसे ही स्मरण और उसी प्रतिष्ठा व्याप्त करती है, तुम्हारी चेतना स्थिर और शांत होकर विकास होता है, ऐसा फैल जाता है स्थिर मन। फिर क्या होता है? उसके अंदर जो भगवान बैठना स्थिर होने का खुल जाते भगवान, उसका टच फिर तुम्हारी चेतना को होता है। जब तुम उसके अंदर निवास करते, तुम चाहो ऐसा कि मैं तुम्हारे अंदर निवास करके ही मेरे व्यवहार पर दृष्टि डाल सकूं, देख सकूं, तुम्हारे से मैं फिर फिसलना नहीं, दूर नहीं हटना, ऐसी मेरे को दया करो। या अगर तुम्हारी मांग है तो बराबर भगवान पूरा करेगा। ऐसा हम कर ही दिए, दो चार दिन में होता है। तुम 2-4 जन्म हो गए, भटकते चले आ रहे, मन को ऐसे विचार दिए हो के भटकने के, और 2-4 दिन में तुम इतना जल्दी मन को जीत कर भगवान में बढ़ सकते हो? उतनी तेजी तुम्हारे अंदर नहीं है, उतना प्रेम और भक्ति और उतनी श्रद्धा नहीं है। एकाग्रता के साथ पुकारने, और एकाग्रता के साथ स्थिर मन से श्रद्धा रखकर प्रेम के साथ पुकारो, ऐसा घड़ी घड़ी पुकारो। 1 घंटा, 1.5 घंटा हो जाए, उसका धुन रहना। तो तुम बैठ के तो देखो, ऐसा करके ईमान से कहो भगवान है और नहीं, क्या बढ़ जाओ उसको, फिर तुम्हारे पास कैसा खुल जाता है, कौन आता है, कौन तुमसे बात करता है, कैसा तुमको अंदर खींच लेता है, तुम कैसा पा लेते उसको, तुम खुद ब खुद अनुभव करेगा और बोलोगे। ऐसी बात इसलिए आप क्या बताए, देखो अगर तुमको शौक है तो ऐसा करके देखो। सचमुच में महत्वपूर्ण बात है चेतना की एक ऐसी स्थिति को विकसित करना जिसमें मनुष्य भगवान के अंदर निवास कर सके और वहीं से भौतिक जगत पर क्रिया कर सके। वहीं से तुम भौतिक जगत पर क्रिया कर सके, यानी अपने व्यवहार से करो। भौतिक जगत की चीजों को जानना चाहे तो जान लो, क्योंकि भगवान के अंदर ऐसा ज्ञान है, तुम वहाँ टच होने के बाद तुमको भी वो दृष्टि मिल जाती है। समझे? जैसा अर्जुन को दृष्टि दी, क्या दृष्टि दी? लड़े के पहले ही करोड़ों लोग, तमाम लोग खड़ा मर गए, ये सब जीत तुम्हारी वजह से मर जाने वाले, ये बता दिए भगवान ने। क्योंकि भगवान के अंदर वो सोची है, जो चीज घटित होना है वहाँ रहता है, वहाँ जो घटित हो वहाँ यहाँ होता है। भगवान की इच्छा पूरी होती कैसे? तो कहाँ हो रही जा खंड इंसान होता बोले नहीं हुआ ना, तो देर रखता। क्यों देर रखता? तुम नहीं माने बोलो, तुम थोड़ी गलतियां किए, तुम्हारे कर्म हो भोगना है। तुम शेयर लो, जब कुछ योजना मान लो तो जल्दी होता बोले तो नहीं माने, इसलिए इतनी देर हो गई। ये अपनी मूर्खता की वजह से दूर गिर गया। अब वो जो मूर्खता के फल वगैरह सब मिलने के बाद अखंड हिंदुस्तान पर आएगा और होके रहेगा, वो गलत नहीं होता। लेकिन देर रहता है। क्यों देर रहता? तुम नहीं सुने बोल। भगवान को देर सवर का कुछ नहीं, वो तो अमर है। तुम्हारा अंतर में आत्मा अमर है, वो आत्मा तुम्हारे अंदर बैठे वाला उन्हें जानकर है। भगवान जो चाहता है ये मन प्राण शरीर में मैं बैठा हूँ कि इन्हें नहीं होने दे रहा,
इसको अहंकार है, मेरी बुद्धि बहुत बड़ी है, मैं बहुत पढ़ा लिखा पढ़ा हूँ, हम बड़े बड़े लोग हैं, हम अपना चलाएंगे। चला बोलता हूँ अंदर बैठता, बेटा तुम्हारा चला मैं 10 जन्म क्यों नहीं होता, नहीं मेरा चला के बताता हूँ बोलता। तुम लोग घर में भी तुम्हारा करवाता, तुमको फंसाता भी, जहाँ जूते खिलाना खिलाता, जहाँ तुमको ठीक करना है करता, ठोक पीट के तुम्हारे से काम लेता। नहीं तो तुमको ज्यादा ही गड़बड़ तो तुमको डाल देता किसी गली में, दूसरे मशीन में घुस जाती उसे काम देते। लेकिन भगवान के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। ये लाखों बार लिख के रखो अपनी डायरी में, विश्व के पीछे विश्व के अंदर भगवान बैठा हुआ है, बराबर देर हो या जल्दी हो वो बराबर अपना निश्चय निकालता है, बराबर मानव दिव्य जीवन व्यतीत करेगा आगे, और बराबर अखंड होते रहेगा। हिंदुस्तान नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन अपनी कर्मों को नुकसान उठाते हो उसको उधर जाना पड़ता है। क्यों? सीधा चलना नहीं चाहता। अज्ञान के कारण ये अभ्यास भी नहीं करते सीधा, और जो अभ्यास करते उनको मालूम हो जाता कोई ऐसा होने वाला है, उसके लिए चिंता ही नहीं। तुम श्रीअरविंदो का उदाहरण ले, जितने मात्रा उनको गड़बड़ थी उतना लोग राजकारण में बहुत काम करे, बाल गंगाधर तिलक के साथ करे, लीडरों के साथ मिलकर दौड़ धूप करे, सब की। जब उनको विश्वास होगा योग में ये होने वाला है, अब एक जगह बढ़ जाओ, चुपचाप भगवान में घुसो और भगवान के मर्जी के अनुसार ढलो और चल से चल जो साधना सिखाओ सब। उन्होंने पांडिचेरी चुन लिया और भगवान के आदेश के अनुसार काम की, और वैसे ही बराबर उनका 15 अगस्त जन्मदिन है, उस दिन के दिन आपको स्वतंत्रता मिली। और जो तुम्हारे खिलाफ में वो तो 14 उसको झंडा चढ़ा, तुम्हारे से अव्वल झंडा चढ़ा तुम्हारे साथ। ऐसा इसलिए ऐसा क्यों हुआ? वो अपने कर्मों के अनुसार उन्होंने चाहते अभी भी स्वतंत्रता पूर्ण मिले और अखंड हो, और होगा जो, लेकिन अपने कर्मों को अड़ाते हैं, इससे ऐसा होता है। ये कभी नहीं समझना कि भगवान की इच्छा इसके अंदर नहीं है। इच्छा को आड़ा सकता कोई भी अपनी मूर्खता के अनुसार, लेकिन भगवान अपनी इच्छा को पूरा कर देते, उसको उनके लिए देर का कोई प्रश्न नहीं। उनके सामने सृष्टि हमेशा ही है। आपने कोई जल्दी कह दिया, अपने सामने जल्दी होता, अच्छा हमारे हाथ के बाद क्या होता कि क्या नहीं, अब हमारे सामने जल्दी होना चाहिए। अच्छा नादान आदमी बोले सही। हिंदुस्तान में काम करने के लिए जो बड़े बड़े सच्चे लीडर जो पहले हुए, वो लोग कभी ये नहीं सोचते कि हमारे हाथ में हिंदुस्तान स्वतंत्र होना और उसका सुख हम भोगना वो भी नहीं चाहते। वो यही बोले कि हम बराबर जहाँ तक हो सके काम करेंगे भारत माता के लिए। वो माता जब पूर्ण स्वतंत्र होगी तो हमारे दूसरे भाई हैं ना, उनको उसका सुख मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता के लिए मर मिटेंगे। ऐसा निष्काम भाव रखकर ही वो लोग इसके अंदर कूदे, और वो लोग उतना मेहनत करने का फल ये है कि आपने को थोड़ा सा भी फूटी टूटी क्यों नहीं होता, स्वतंत्रता मिली आप, और नहीं तो नहीं मिलती। ऐसे पहले से अगर ऐसी गड़बड़ रहती, इससे गड़बड़ हमारे लोग की, हम लोगों के साथ अपन कर्म वो भोगना पड़ता है। क्या अखंडता है बराबर है। ये नक्षत्र मत बोलो मैं जुड़ा क्या, वो माता जी बोले और बनाए हिस्से राशि हो रहे, ये पता नहीं हिंदुस्तान। माता जी हंसे और ये बना बोले अपने स्कूल में बनाए दीवार कोड़ के अखंड हिंदुस्तान। नेहरू जी की बहुत बड़ी कहानी है। नेहरू वो सब ऐसे टुकड़े क्यों होता नहीं होता, सब बातें हो। अब जो अब अमल में आना है होगा। तो क्या कहना है, तो अगर तुमको सच में भगवान के अंदर निवास करके जगत को देखना है, इसका शौक रखो। वो टाइम आ गया रोजाना हर हाथ, जैसा कि अपन अपने कोई बीमारी डॉक्टर होना देखो ना, 3 टाइम दवा पीना, सुबह 2 गोलियां, दोपहर में 2 गोलियां, शाम को 6 गोलियां होना जी देना पड़ता। एक रात फिर थोड़ा खा के एलोपैथी की इलाज ही वैसा, बगैर खाए पिए तो तुम्हारा नसनाड़े कमजोर हो जाएंगे, हृदय की पंचायत हो जाए, हम लोग सुधरता नहीं, बाद में खराब हो जाए। टाइम से बराबर गोली लेते, 2 मिनट 3 मिनट खर्च होता नहीं, क्यों खर्च होता? शरीर होना चाहिए क्या से सुख के वास्ते, भगवान क्या से दाते रहे, शरीर टिकाने के बाद ध्यान करेंगे वो पैसे कमाए, क्या शरीर के सुख के लिए, शरीर टिकाने के बाद
भगवान को देखो, भगवान की मुझे क्या जाना, भगवान का टच लेना, टच लेने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, ऐसा कोई भाव आता है तो भगवान कहेगा वो कहेगा भाव, तो भाव और सबकी क्षमता है जगत। तुम कपड़ा खरीदने जाओ कि क्या आवाज है, बहुत अच्छा है ये कपड़ा, जापान जर्मन का है, बहुत पैसा मीटर, 250 रुपये मीटर, कपड़ा कैसा है देखो, भाव। ऐसा भगवान भी बोलते, तो फिर तुम ऐसा है क्या तुम्हारे पास सब चीजें तुमको मालूम है, भगवान की सब कुछ बहुत बड़ी चीज, हमारा घर दार चांदी सोना जो कुछ है भगवान को देख कर भी अगर खरीद देते तो कम है। भगवान इतना ऊंचा आदमी है, इतना ऊंचा, इतनी ऊंची शक्ति है भगवान, ऐसा अपने को मालूम होता है। इतना बड़ा भाव अगर तुम्हारे पास है तो भगवान बोल दे देंगे तुमको, तो और कहा इधर बातें करते भगवान को है समझना, इधर बातें करते करते उधर चला जाता, बातें करते बोल डालते, सब बातें इधर उधर के करते ऐसा नगने भी बैठा चलो पूजा अगर हो तुम्हारे पूज्य भाव पहुंच गया, वो भाव को आ गया, बड़े बड़े तपस्या तो नहीं आया, हमारे भाव को आता क्या जाओ, बड़े बड़ों को नहीं मिला। अब तुम सोचो कि तुम्हारा भाव कैसा है और भगवान कैसा मिलेगा, तुम इसीलिए बोलने की जरूरत नहीं, सोचो अच्छी तरह से सोचो, बार बार सोचो कि भगवान कुछ देर कर रहा है मिलने के लिए या हमारा भाव देने वाला देर कर रहा है। मानो ये माता ही बोलती कि देखो तुम्हारे पास अगर भाव है उतना ऊंचा तो भगवान अभी तो अभी नहीं, सुबेदार भी झूठा बोलते, खोजे हुए तुरंत मिल जाऊं एक पलक की तलाश में बोले हूँ, क्यों हमारे पास भाव नहीं है, इसी को नहीं मिले। हम मन है क्या वो है, तुमको मन है क्या वो ऐसा, तुम्हारा सांस चल रहा है, क्या बात नहीं चल रही, मैं बात करता हूँ सांस चल रहा है, तुमको अच्छा चिमटे दर्द होता है नहीं, अच्छा जान दो शरीर को नहीं, तुमको अगर खूब गाली दे तो दुख होता है, क्या बात कर रहे साहब, गाली दे तो दुख नहीं होता, अरे सुनिए ना जी गाली दुख क्यों होना, गाली किसको अच्छा मालूम होती है, दुख होता है, सब तुमको फील हो रहा, मन है मालूम हो रहा, बुद्धि है मालूम हो रहा, गाली दे तो दुख हो रहा, तुमको भगवान के अंदर नहीं कैसा मालूम हो रहा, बोल जीव नहीं है, आत्मा नहीं है, भगवान का अंश हमारे अंदर नहीं है, ऐसा कैसा मालूम हो रहा है, अगर है तो ढूंढते क्यों नहीं, अगर है मालूम होता ढूंढते क्यों नहीं, पाते क्यों नहीं, उसको प्राप्त करो ना, क्यों नहीं करो, क्यों अज्ञान में पड़ा हुआ है, उसको रजोगुण तमोगुण सत्वगुण भगवान की जो माया है उसके चक्कर में घूमते रहता हो, उसके अंदर से निकल नहीं पाता हो, कैसा निकलना मालूम नहीं, और ऐसा अभ्यास जल्दी जल्दी करता नहीं, सुखाइश नहीं, दृढ़ अभंग अभिप्सा नहीं, और उसके अंदर श्रद्धा और सच्चाई नहीं, इसे उसको पाता है, ये बात है। इसलिए भगवान दूर नहीं नजदीक है, आप उसको पाते नहीं इसलिए कि आप चाहते नहीं। आज का सत्संग समाप्त टाइम हो गया, एक रिकॉर्ड लगाएंगे, भजन सुनो, ध्यान करो, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा, प्रसाद और हो जाओ शांति के साथ। तुम सब लोग थोड़ा गीता पढ़ने के लिए शुरू करो, आप तुम्हारा जमाना आने वाला है, गीता पढ़ो, गीता क्या कहती है, गीता को अपने जीवन में उतारने का कोशिश करो।